में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा हम वो स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि ये हमारा क्लास 6 चैप्टर 8 है। यहाँ पे भी लिख लेते हैं कि क्लास 6 पीटीबी बुक ये चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, और यानी कि क्लास 6 पीटीबी बुक है। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो हमारी ये कौन सी एक्सरसाइज 8.2 है, उसका हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब हम उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, यहाँ पे हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास ये कुछ टर्म्स दी हुई हैं, तो आपने वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उनको लिखना है। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर लेते हैं कि हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं कि सिंपली हम क्या आते हैं कि जो भी हमारे पास वेरिएबल जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था हम उसकी पावर में लिख लेते हैं, यानी कि ए ये हमारे पास बेस है, ए हमारे पास कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम, तो हमने उसको ऊपर 3 यानी कि उसकी पावर उसको एक्सपोनेंट में क्या A3 लिख दिया, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं कि x है, ठीक है, और ये कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स, तो हम इसको 2 लिख लेंगे और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। अब ये x और y है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब जब आपके पास x और y दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने उसको पेरेंथीसिस के अंदर उसको 2 लिखना है, ठीक है, आपने इसको पेरेंथीसिस में करके लिखना है। आपने इस तरह यानी कि x y 2 इस तरह नहीं लिखना, आपने इस तरह लिखना है, या और आपने इस तरह लिखना है x2 यानी कि x 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, y 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो इसको रेज कर देती हैं। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है m। m आपके पास कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? m आपके पास 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम m लिखेंगे और ऊपर 4 लिख लेंगे, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। आप ये इधर लिख सकते हैं कि इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक हो गया। अब हम अगला करते हैं कि आपके पास पी क्यू कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। पी क्यू आपके पास यहाँ पे है कि पी क्यू आपके पास कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम्स, तो आपने पी लिखना है, क्यू लिखना है और उसको ब्रैकेट में यानी कि ब्रैकेट में आपने लिखना है 3 टाइम्स। ओके, या और आपने क्या लिखना है P3 और Q3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, इसका क्या मतलब होता है कि P भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है और Q भी 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारे पास जितने मर्जी वेरिएबल्स आ जाए, जितनी दफ़ा मर्जी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम सिर्फ उसको पावर की फॉर्म में उसको लिख लेंगे, तो इससे हमने कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे ये है कि हमारे पास क्या है ABC, ये हमारे पास ABC है, यानी कि अब हमारे पास 3 आ चुके हैं कि ABC कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारे पास 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि A3 B3 और C3, पूरी ब्रांचेस का मतलब ये कि 3 इन तीनों के ऊपर है, ठीक है। तो जब आप इस तरह भी लिख सकते हैं या और इस तरह भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके, इस तरह हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि सेपरेट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपके पास नेक्स्ट पेज पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ये दे दिए हुए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने क्या इसको आप सेपरेट करके यानी कि इसमें जो अलजेब्रिक आपके पास टर्म्स है, ठीक है, हमें पता है कि जब हम अलजेब्रिक टर्म्स को आपस में मिलाते हैं, उनको प्लस माइनस मैथमेटिक ऑपरेशंस में लिखते हैं, यानी कि उनको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करके आपस में लिखते हैं, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। तो ये आपको नंबर ऑफ नीचे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दिए हुए हैं, और इनमें इन्होंने आपसे कहा है कि इनमें आपने क्या करना, आपने अलजेब्रिक टर्म्स को सेपरेट करना। तो हम पहला क्वेश्चन है कि हम लिखेंगे यहाँ पे कि अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है, हमें पता है
कि ये पूरा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे वेरिएबल्स और कोफिशिएंट्स आपस में प्लस माइनस डिवाइड हो रहे हो, वो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और ये जो टर्म्स हैं जो आपस में प्लस माइनस डिवाइड हो रही है, ये हमारे पास क्या कहलाती है? अलजेब्रिक टर्म्स कहलाती है। तो यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म्स आपके पास क्या होगी? 2a 3b। यानी कि जब आप इनको आपस में ऐड प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो, तो जो आपके पास एक्सप्रेशन आता है वो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। तो जो टर्म्स होती हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में होती हैं वो आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, अब ये है जैसे l -2m + 4m, तो इसमें आपके पास अलजेब्रिक क्या होगी? इसमें आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स हो जाएंगी, आपके पास l हो जाएगी, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और है कि क्या हमने यहाँ पे, अब यहाँ पे ये तो 2 माइनस हो रहा है, लेकिन ये जो माइनस है वो 2m के साथ आएगा, यानी कि 2m माइनस का है। और इधर 4n, हम प्लस का साइन तो नहीं लिखते हैं, आप +4m लिख सकते हो, लेकिन जब माइनस आएगा तो आपने उस टर्म के साथ माइनस लाजमी लिखना है। ओके, अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है यहाँ पे, ये जो है ये इसकी पावर में है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रेज करके इसकी पावर में लिख देते हैं। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये आप कंफ्यूज हो जाए, आपको ये ना लगे कि ये इसकी वो है हमारे पास। ओके, अब हम इसको इस तरह करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये है कि 9 के ऊपर आपके के पास क्या है? 9 के ऊपर आपके पास a के ऊपर आपके पास पावर स्क्वायर है, और यहाँ पे ये आपके पास है ये था आपके पास 12, और b के ऊपर आपके पास स्क्वायर है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं? हर दफ़ा हमने देखा है कि जो भी टर्म्स मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाती हैं वो टर्म्स हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 9a², ये पूरी की पूरी टर्म आएगी आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आएगा -12b²। ठीक है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक हम टर्म कंसीडर, 9 को लहदा नहीं कंसीडर करेंगे। 9 आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होकर पूरी एक अलजेब्रिक टर्म बना रहा है। हमने अलजेब्रिक टर्म की डेफिनेशन में पढ़ा था कि आपके पास ऐसी टर्म जिसमें कॉफिशिएंट और वेरिएबल्स आपस में आ जाएं वो भी अलजेब्रिक टर्म्स कहलाती है। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपके पास टर्म्स इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं, वो आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, तो वो आपके पास सारी क्या कहलाती है? अलजेब्रिक टर्म। तो ये सारी आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं। जिस भी वैल्यू के साथ नेगेटिव आएगा आपने नेगेटिव ज़रूर लिखना है। पॉजिटिव की कोई नहीं होता, हर नंबर के साथ पॉजिटिव होता ही होता है, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहे तो आपने नेगेटिव ज़रूर लिखना है। इसी तरह अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको हम इस तरफ करके लिख लेते हैं, इस तरह। ओके, तो यहाँ पे भी वो थोड़ा सा है कि ये सारा जो है ये हमारे पास क्या है, इधर करके हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास इसका स्क्वायर फॉर्म में है। ये तो बेसिकली हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है, ये जिस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये p² है, q स्क्वायर है, और ये r² है। तो ये आपके पास पूरी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ चुका है। तो उन्होंने क्या, सेपरेट करें अलजेब्रिक टर्म्स को। तो हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, हम अपनी अलजेब्रिक टर्म्स को सेपरेट यानी कि अलहदा करके लिख रहे हैं। ठीक है, हम अपने अलजेब्रिक टर्म्स को अलहदा करके लिख रहे हैं। तो पहली हमारी टर्म क्या है? p², दूसरी हमारी क्या टर्म है? 2q², और तीसरी हमारे पास क्या टर्म है? -r²। इसी तरह हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं कि इसमें हमारे पास अलजेब्रिक टर्म्स क्या आ जाती हैं? तो सिंपल ही है, इसमें a आ जाएगा, 8b आ जाएगा, और -4c। आपने 8 को अलहदा b को अलहदा करके नहीं लिखना, क्योंकि 8b के साथ मल्टीप्लाई होके एक ही टर्म बना रहा है। ये चीज़ आपने अपने जेन में रखनी है। जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि आपस जो कॉफिशिएंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वेरिएबल यानी कि b c के साथ, वो पूरी एक ही टर्म आपने कंसिडर करनी है, वो पूरा एक ही होगा, उसको सेपरेट नहीं कंसिडर करना। वो आपके पास एक टर्म यानी कि एक ही चीज़ होगी।
ठीक है। उसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास अलजेब्रिक टर्म क्या है, ये है हमारे पास अच्छा अब ये देखो कि ये और ये जब हमारे इन टर्म्स के दरमियान में ये जो प्लस माइनस आ रहा है ना, उससे पहले ये पूरी हमने एक ही टर्म कंसीडर करनी है। ठीक है, पूरी एक कंसीडर करनी है हमने। जब ये पूरा ख़त्म हो जाए उसके बाद प्लस माइनस आ जाए, फिर ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद प्लस माइनस आ जाए, तो ये एक ही होता है। तो ये आ गया आपके पास 2LM। ठीक है, फिर एकदम ये बीच में अपने कोमा ज़रूर लगाना है। ये कोमा का मतलब आप इसको, ये एक है, उसके बाद -3mn आ गया, उसके बाद इसको मैं नीचे करके लेते -4nl आ गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो चुका। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरफ करके देख लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अगेन प्रिंटिंग यहाँ पे ये है 4x, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास है 3xy² 4x² y और 9। तो इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो जो आपके पास अलजेब्रिक टर्म है, प्लस माइनस जो भी आपके पास ऑपरेशन आए ये वाला, इससे पहले ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स, ये सारी आपके पास क्या है, अलजेब्रिक टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएंगी, अलजेब्रिक टर्म्स हो जाएंगी। टोटल उनको आपने एक ही टर्म कंसीडर करना है। तो ये आपके पास यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म्स क्या आ गई, 3xy²। ओके, फिर प्लस के बाद कौन सी आ रही है, 4x²y। ठीक है, और उसके बाद आपके लास्ट में क्या आ रही है, तो 9। ये सारी आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स है। तो जहाँ कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि जब हम टर्म्स को प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई के साइन से अलहदा करते हैं, यानी कि इन टर्म्स को जिनके दरमियान आ जाए, वो सारी अलजेब्रिक टर्म्स हैं। तो इसको आपने एक ही टर्म में, बार बार ये बता रही कि एक ही टर्म आपने कंसीडर करना है, इसको भी आपने एक ही टर्म कंसीडर करना है, ये भी एक ही टर्म कंसीडर्ड होगी। ओके, इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो हम अपना यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास 6 7 8, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि 2 डिवाइडेड बाई 5 xy, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर 1 डिवाइडेड बाई 3 yz, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर 3 5 x और z। ओके, तो यहाँ पे अब आप जब अलजेब्रिक टर्म्स लिखोगे तो वो आपकी क्या अलजेब्रिक टर्म्स क्या आ जाएंगी, यहाँ पे आपके अलजेब्रिक टर्म्स क्या आ जाएंगी। ठीक है, हमें पता है कि ये जो हमारे पास प्लस से पहले ये टोटल आपके पास पूरी एक टर्म है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ज़रा थोड़ा सा ये आ गई 2/5 xy, एक ये टर्म आ गई, फिर आपके पास सेकेंड टर्म क्या आ गई 1/3 yz, और लास्ट में आपके पास आ गई 3/2। तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि जो जो कॉफिशेंट्स हैं आपके पास 1 2 3 कोई कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये लेकिन आपने ये प्लस से जो पहले ये बाद में थी उसको आपने एक एक टर्म कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमारी ये पूरी एक एक टर्म हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको हमने अलहदा नहीं, ये नहीं कि 2/5 अलहदा, x अलहदा, y अलहदा, नहीं, ये पूरी एक टर्म होगी। उसके बाद आप देखो प्लस आ रहा, प्लस के बाद फिर पूरी एक टर्म आएगी, फिर क्योंकि ये जो टर्म होती है अलजेब्रिक टर्म क्या होती है कि जब जिसमें एक्सपोनेंट के साथ आपका वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, या वेरिएबल आपका प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, या दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करके लिखे हों, वो पूरी आपके अलजेब्रिक एक टर्म कंसीडर होती है। ठीक हो गया, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम अपना यहाँ पे हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इधर हम लिख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन का हमारे पास है a डिवाइडेड बाय b प्लस b डिवाइडेड बाय c प्लस c डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो ये अलजेब्रिक टर्म्स क्या आपके पास आ जाएंगी, ये आपके पास जो अलजेब्रिक टर्म्स आ जाती हैं वो कौन कौन सी आ जाएंगी आपके पास,
हम इज इक्वल टू का साइन नीचे करके लिख लेते हैं। ओके, वो क्या आ जाएंगी, a डिवाइडेड बाय b। इन क्वेश्चन से ये पता चल रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अलजेब्रिक टर्म एक ही तरह क्या है, वो डिवाइड फॉर्म में भी आ सकती है, वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी आ सकती है, वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, वो माइनस के फॉर्म में, प्लस के फॉर्म में आने, लेकिन बेसिक सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो टर्म्स आपस में ऐड या मल्टीप्लाई हो रही वो अलजेब्रिक टर्म्स हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने अपनी अलजेब्रिक टर्म्स को सेपरेट किया अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना सीख, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, अपनी टर्म्स को ऐड करना सीखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।